वार्तां सन्तनुते शनौ बहुविधां साप्ताहिकीं याधुना सेवन्तां कवयो बुधाः सहृदयास्तां प्रार्थये साधना। नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवतां संस्कृतानुरागिणां श्रोतॄणाम् आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमेऽस्मिन्। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य नूतनम् अंकम् आदाय अद्य उपस्थिता अहं कार्यक्रम प्रस्तोत्री साधना शर्मा। प्रियाः जागरूकाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूची औषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। भो मित्राणि, चाणक्यः नीतिकुशलः विद्वान् आसीत्। चाणक्यनीतेः श्लोकं सुभाषितांशे अस्माकं सहयोगी दिव्यानंद झा श्रावयति। विद्वान् प्रशस्यते लोके, विद्वान् सर्वत्र गौरवम्, विद्यया लभते सर्वम्, विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जन की समाज में प्रशंसा होती है, विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है, विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। अहो मधुरं सत्यं च। उक्तमेव छान्दोग्योपनिषदि सा विद्या या विमुक्तये। पवित्रा नदी गंगा विमुक्तिं ददाति। इदानीं गंगा दशहरा पर्व अस्मिन् सप्ताहे आसीत्। इदानीं स अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः प्रस्तौति गंगाष्टकम्। भगवती तव तीरे निर्मात्राशनोऽहम्, विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। भगवती भवलीला मौलिमाले तवाम्भः, कणमणु परिमाणम् प्राणिनो ये स्पृशन्ति। अमर नगर नारी चामर ग्राहिणीनाम्, विगत कलि कलंका टंकमंके लुठन्ति। विगत कलि कलंका टंकमंके लुठन्ति। विगत कलि कलंका टंकमंके लुठन्ति। अहो कियती मधुरा। गंगा पुनाति अपुण्यान् पुरुषान् शतशोऽथ सहस्रशः। गंगा सर्वान् अपि जनान् पुनाति। जगतः समस्ताः वार्ताः श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रमे भागम् अभजत्। 3,000-अधिकाः परियोजनाः शुभारम्भिताः। निर्वाचन आयोगेन राष्ट्रपतेः निर्वाचनाय कार्यक्रमाणां घोषणा विहिता। मतदानं च जुलाई 8 दिवसे सम्पत्स्यति। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्णाटक, हरियाणा राज्यानां राज्यसभायाः 16 आसनेभ्यः मतदानं सञ्जातम्। भारतदेशेन पुनः व्याहृतं यत् कस्यापि विशिष्ट समुदायं विरुध्य विवादास्पदाः टिप्पणयः प्राशासनिक विचाराणां नैव प्रभाविष्यन्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेनोक्तं यत् चीन देशस्य प्रमाणाभावकारणात् कोरोना विषाणोः उद्गमान्वीक्षणं
विफलं सञ्जातम्। खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धायां हरियाणा प्रदेशेन 92 पदकानि विजित्य शीर्षे स्थानं सम्प्राप्तः। भारतदेशः आसियान देशानां विदेशमन्त्रिणां विशिष्टोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। अस्माभिः श्रुता संसारस्य वार्ता। संसारे श्रेष्ठं शिक्षा करोति। अतः उक्तम् एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अद्य अस्माकं समक्षे समुपस्थितः अस्ति पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक महोदयः। संवादं साधयति अस्माकं सहयोगी सुनील जोशी। संस्कृत भाषायाः बहुमुख विकासाय कृतसंकल्पः उत्तराखण्ड राज्ये संस्कृत भाषां द्वितीय राजभाषारूपेण प्रतिष्ठापकः शिक्षकतः शिक्षामन्त्री पदारूढः देशस्य वरिष्ठ साहित्यकारः डॉ रमेश पोखरियाल निशंक वर्यः अद्य आकाशवाण्या सह विशिष्ट संवादाय अस्ति संयुक्तः। मान्यमन्त्रिवर, स्वागतं विदधामि आकाशवाण्याः विशेष कार्यक्रमे। अहं सुनील जोशी सादरम् अभिवादये अस्यां संस्कृत साप्ताहिक्यां भवन्तम्। धन्यवाद। मान्य महोदय, संस्कृत भाषा संरक्षणं संवर्धनं च प्रति भवतः अनन्य प्रेम वयं सर्वे जानीमः, परन्तु संस्कृतस्य अत्यन्तं निकषा कथम् आयातः तत्र भवान् इति रहस्यम् अस्माकं श्रोतॄणां पुरतः उद्घाट्यतां कृपया। मुझे लगता है कि मैं ही संस्कृत के निकट नहीं हूँ। मुझे लोग जरूर समझते हैं कि मैं संस्कृत के निकट हूँ और मुझे लगता है कि लोग मुझसे ज्यादा संस्कृत के निकट है। उसका कारण है कि संस्कृत में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान सब कुछ भरा है। संस्कृत में देखेंगे तो जीवन मूल्य भी है, ज्ञान का अथाह सागर है, जीवन दर्शन है, आयुर्वेद है, योग है, जीवन की हर वो चीज है जो मनुष्य के लिए चाहिए। मेरा तो संस्कृत से लगाव होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि मैं उस हिमालय से आता हूँ जहाँ वेदों का जन्म हुआ, जहाँ पुराणों का जन्म हुआ, उपनिषदों का जन्म हुआ, जहाँ आयुष वेदा आयुर्वेद का जन्म हुआ हो, जहाँ योग का जन्म हुआ हो। उन ग्रंथों से, उस भाषा से, उस विचार से लगा होना स्वाभाविक ही है। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे जब भी अवसर मिला, जब मैं उत्तर प्रदेश में पहली बार 1991 में विधायक होकर के गया था, तो भी मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस समय भी बहुत कुछ बिंदुओं को उभारा था संस्कृत के पक्ष में। जब मुझे मुख्यमंत्री के नाते कुछ काम करने का उत्तराखंड में अवसर मिला, तो फिर मैंने उस राज्य की द्वितीय राजभाषा भी संस्कृत को बनाया और बहुत सारे गांवों को संस्कृत गांव घोषित किया। संस्कृत न केवल भाषा है, बल्कि संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो हमारे ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के पुंज हैं, जो पूरी मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं। इसलिए संस्कृत का निकट आना एक स्वाभाविक था। मान्य महाभागो, भवतः कुशल नेतृत्वे अद्य देशेन त्रयाणां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानाम् अनुपमः उपहारः प्राप्तः। एतेभ्यः संस्कृत विश्वविद्यालयैः कीदृश्यः वर्तन्ते अपेक्षाः भवतः? देखिए, जो तिरुपति का जो संस्कृत वो डीम्ड विश्वविद्यालय था तिरुपति में, वो मैंने जब देखा तो उनका कंप्यूटर से लेकर के आधुनिक साइंस में जो संस्कृत और विज्ञान का अद्भुत समन्वय की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। जो पौराणिक ग्रंथ हैं और दुर्लभ ग्रंथों को भी उन्होंने अपने यहाँ बाकायदा संजोया हुआ है। तो मेरे मन में थी कि उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत का होना चाहिए। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जो संस्कृत विद्यापीठ है, वो बहुत पुराना वो डीम्ड विश्वविद्यालय हमारा, उसको भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में वो आ सकता है। और तीसरा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसकी देश के अंदर लगभग 12 शाखाएं हैं, उस संस्कृत संस्थान को भी जो डीम्ड राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था, उसको कैसे विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इस दिशा में कोशिश की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज ये तीनों जो डीम्ड विश्वविद्यालय वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुके। अब इनके अंदर जो शोध छात्र हैं, जो अध्यापक गण हैं, उनको निश्चित रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद उनको एक अच्छा सा फलक मिलेगा। और वो जो छटपटाहट है कि हाँ, विश्व गुरु भारत की जो आत्मा है वो संस्कृत रही है,
उसने के अंदर जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान छिपा है उसके आधार पर हम पूरी दुनिया में गए हैं। फिर जरूरत है कि हम अपने पीछे के उन चीजों को नवाचार के साथ आगे बढ़ा सकें। मुझे आशा है ये तीनों विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करें। मान्य मंत्रिवर, संस्कृत भाषा अद्य विश्वस्य नैकेषु देशेषु योगायुर्वेद वास्तुशास्त्रादि माध्यमैः सततम् ऊर्ध्वायते। संस्कृतस्य समुज्ज्वलं भविष्यं कथं पश्यति भवान? मुझे लगता है कि यदि जर्मनी आज 14 विश्वविद्यालय संस्कृत के बना रहा है और बिल्कुल होड़ मची हुई है। आपने देखा था छोटे छोटे वीडियोज आ रही दुनिया के ओर से, जिसमें संस्कृत में कभी ओम सेना भवतु सैनो वनतु सैवीर्यम करवावे तेजस्वी दीत वस्तु महावीर विषामय जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो कहीं हयम निजा परोवेती गणना लघु चेतसाम का पूरे विश्व को अपना प्रभाव बनाने की मुहिम चल रही है। तो कहीं उसी वेद पुराण उपनिषदों का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धरती पर सभी लोग सुखी रहें और कोई दुखी न हो। हम सब साथ मिलकर के पुरुषार्थ करें, आगे बढ़े। ये पूरे विश्व का एक वातावरण बन रहा है। मैं पीछे के समय पोलैंड था, तो जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमारे पोलैंड में जो वार्सा यूनिवर्सिटी है, वो वार्सा विश्वविद्यालय में पिछले 200 से भी अधिक वर्षों से संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो ऐसे तमाम दुनिया के देशों में संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में उसकी खुशबू बिखरी हुई है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो एक न्यूजीलैंड के सांसद डॉक्टर गौरव ने जो शपथ लिया वो संस्कृत भाषा में लिया। तो इसलिए तेजी से अब पूरी दुनिया इसके निकट आ रही है। मान्यवर, उन्नताधुनिक प्रौद्योगिकी विज्ञानादि क्षेत्रेभ्यः प्राचीन ज्ञान विज्ञानानुसन्धानं स्वकीयं योगदानं कथं प्रदातुं शक्नोति? शिक्षा मंत्रालयस्य क्षेत्रे अस्मिन् आयत्यां कीदृश्यः योजनाः सन्ति प्रारूपिताः विकसिताश्च? देखिए, हमारे यहाँ योग है। आज पूरी दुनिया योग के पीछे, क्योंकि मनुष्य का तन मन ठीक रखना है तो बहुत जरूरी है। नहीं तो आज 25 वर्ष का नौजवान तमाम व्याधियों से गिरता नजर आ रहा है। आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पूरी मानवता के कल्याण के लिए योग की बात अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रखी, तो पूरी दुनिया ने उनकी लीडरशिप में योग को स्वीकार किया। तो आज दुनिया के 197 देश 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद है, जो आयुषो वेदा आयुर्वेद है, जो आयु का विज्ञान है। पीछे के समय जब मैं यूनेस्को में था, तो यूनेस्को में दुनिया के तमाम देशों ने हमसे द्विपक्षीय वार्ता करके हमारे योग को, आयुर्वेद के पाठ्यक्रमों को, जीवन दर्शन के पाठ्यक्रमों को अपने यहाँ तालमेल करके बढ़ाने की बात की कि हम भी आपकी तरह ये सब कुछ करना चाहते हैं। जब कंप्यूटर युग में हम लोग प्रवेश कर दिया है, ऐसे समय में संस्कृत की और भी महत्व बढ़ जाती है। मान्यवर, भवदीयं विचार गांभीर्यं भावत्कम अहर्निशं शैक्षिकं नवाचार प्रतिपादनं भवदीया संस्कृतनिष्ठा भारतीय ज्ञान परंपरां वैश्विक पटले नेतुं भवदीया दूरदर्शिता च निश्चित रूपेण देशवासिषु गौरवं संचारयति। आकाशवाण्यै विशेष संवादाय समय प्रदानार्थं भवते अकैतवतया हार्दाः धन्यवादाः। धन्यवाद। रमणीयोऽयं साक्षात्कारः। जानन्ति एव भवन्तः यत् एभिः नेतृभिः 3 विश्वविद्यालयाः केन्द्रित विश्वविद्यालयाः कृताः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। इदानीं संस्कृत जगतः समस्ताः वार्ताः श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी सुषमा कुमारी। नवदिल्लीस्थ श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तु विभाग एवं योजना वास्तुकला विद्यालयस्य संयुक्त तत्वावधाने समायोजयिष्यति एका 3 दिवसीया अन्ताराष्ट्रिय ई-संगोष्ठी। विषयो अवर्तत मंदिर शिल्पकलायाः विज्ञानम् इति। BPSC द्वारा चितानां विषयत्रयाणां 14 सहायक प्राध्यापकानां चयन प्रक्रिया
भौमवासरे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये सम्पन्ना जाता। प्रक्रियायां चितानां अभ्यर्थिनां शैक्षणिक योग्यता परीक्षिता। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आचार्य शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य पाठ्यक्रमाणां कृते प्रवेशार्थं साक्षात् प्रणालिकया आवेदनपत्राणि आमन्त्रितानि। भो सहृदयाः श्रोतारः, वस्तुतः बालाः संस्कृतस्य समुन्नेतारः सन्ति। अतः बालमनोवल्लरी प्रभागे प्रस्तूयते एका कविता। बालाः। इदानीम् अहम् एकां कवितां श्रावयामि। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इत्यस्य अनुवादः। टिं 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 नक्षत्रम् चित्रं चित्रं नक्षत्रं दूरे दूरे तत् अस्ति आकाशे चकास्ति। पुनः टिं 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 नक्षत्रं चित्रं चित्रं नक्षत्रं दूरे दूरे तत् अस्ति आकाशे चकास्ति। उक्तमेव रामचरितमानसे धूमकुसंगति कारिक होई लिखिय पुराण मंजुमसि तोई। एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागे पञ्चवाक्यानि हिन्दी संस्कृत अवधि भाषायां प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति मेघदूतं संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्धं खण्डकाव्यमस्ति। पहला वाक्य है मेघदूत संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध खंड काव्य है। अवधि में मेघदूत संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध खंड काव्य होय। द्वितीयं वाक्यमस्ति मेघदूतं महाकवेः कालिदासस्य रचना अस्ति। दूसरा वाक्य है मेघदूतं महाकवि कालिदास की रचना है। अवधि में मेघदूत महाकवि कालिदास के रचना होय। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् काव्ये यक्षेण मेघस्य माध्यमेन निज संदेशः प्रेषितः। तीसरा वाक्य है इस काव्य में यक्ष ने बादल के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। अवधि में यह काव्यमा यक्ष बादल के माध्यम से आपन सनेसा भेजे हैं। चतुर्थं वाक्यमस्ति मेघं दूत रूपेण नियोज्य यक्षः तस्मै मार्गस्य विवरणं ददाति। चौथा वाक्य है मेघ को अपना दूत बनाकर यक्ष ने उसे रास्ता बताया। अवधि में बदरा का आपन दूत बनाई के वो का रास्ता बतावत है। पंचमं वाक्यमस्ति कालिदासेन वर्णितः मार्गः अधुनापि यथावत् दृश्यते। पांचवा वाक्य है कालिदास द्वारा वर्णित मार्ग आज भी उसी रूप में देखा जाता है। अवधि में कालिदास द्वारा बतावा राह आजौ वही रूपमा बाये। धन्यवादाः। इदानीम् ऐतिहासिकीं घटनां ज्ञातुम् आन्वीक्षकीं प्रति सरामः। जून मासस्य 6 दिनाङ्के भारतस्य सुपुत्रस्य छत्रपतेः शिवाजी महाराज्ञः रायगढे राज्याभिषेकः जातः। 7 दिनाङ्के मुमताज महलस्य निधनं जातम्। चौसा संग्रामे शेर शाह सूरी हुमायूं पराजितवान्। जून मासस्य 8 दिनाङ्के औरंगजेबः शाहजहां निगृहीतवान्। अस्मिन्नेव दिनाङ्के अस्य स्थानस्य नाम ऑल इंडिया रेडियो नाम जातम्। जून मासस्य 9 दिनाङ्के भारते आधुनिक चित्रकलायाः पर्यायस्य M.F. हुसैनस्य निधनं जातम्। जून मासस्य 11 दिनाङ्के इलाहाबाद उच्च न्यायालयः स्थापितः। अयि रसिकाः श्रोतारः, समागता अस्ति अवसानवेला। भो सुहृद्वर्याः, प्रियाः श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यम् ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतः वर्तते sanskritasaptahiki@gmail.com sanskritasaptahiki@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन्नेव समये नूतनम् अङ्कमादाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। शुभं मङ्गलम्।